ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव भगवान श्री शिव शंकर महाराज जी की जय। दोस्तों, जो भी मनुष्य आज की इस वीडियो को अंत तक देखेगा उसका कल्याण होना निहित है। अतः बिना संशय किए वीडियो में अंत तक बने रहें और कमेंट द्वारा हमसे जुड़ें। तो चलिए फिर आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। एक बार जग कल्याण हेतु कैलाश पर विराजमान माता पार्वती ने भगवान शिवजी महाराज जी से 3 मुख्य प्रश्नों को पूछ डाला। वो प्रश्न जिनका संबंध हमारी माताओं, बहनों और सुखी दाम्पत्य जीवन से है। पहला प्रश्न, कौन सा सिंदूर भरने से पति अपनी पत्नी से दूर हो जाता है? दूसरा प्रश्न, कौन सा सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है? और तीसरा प्रश्न, एक सुहागन स्त्री को प्रतिव्रत धर्म का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? माता के इन प्रश्नों को सुन महादेव कहते हैं, हे प्रिय, हे पार्वती, वर्षों पुरानी बात है कि नदी किनारे बसे एक गांव में एक मछुआरा दंपत्ति रहा करते थे। मछुआरे की पत्नी बहुत ही सहज और साधु स्वभाव की स्त्री थी, जो मछुआरे की बातों और इच्छाओं का हमेशा सम्मान करती थी। वह ना तो किसी की निंदा करती और ना ही व्यर्थ के मिथ्या भाषण इत्यादि में पड़ती थी। उसके इसी साधु स्वभाव का वह मछुआरा खूब फायदा उठाया करता था और आलसियों की तरह घर पर रह मछुआरिन को मछली पकड़ने नदी में भेजता था। तो इस तरह जिस दिन वह स्त्री मछली पकड़ कुछ कमा कर लाती, उनका गुजारा चल जाता, और जिस दिन वह घर पर रहती, मछुआरा उसे ढेरों खरी खोटी बातें सुनाता और ताने मारता और कहता कि घर बैठ 16 सिंगार करने और इस पूजा पाठ से तुम्हारा कोई लाभ नहीं होने वाला। ऐसा करके तुम अपने समय और धन का नाश कर रही हो। तो देवी पार्वती, वह मछुआरा अपनी पत्नी के इन कार्यों को सदैव निकृष्ट और तुच्छ माना करता था और यही कहता था कि सजना सवरना छोड़कर तुम नदी पर जाओ, मछलियों को पकड़ कर लाओ और इसी से तुम्हारा और मेरा कल्याण होने वाला है। जिस पर बेचारी मछुआरन पति के डर और अपने सीधे स्वभाव के चलते अधूरा श्रृंगार करके मछली पकड़ने को चली जाती थी। एक भले दिन एक बड़ी मछली ने उसके जाल को काट दिया और छंद विछंद करके उसे फाड़ दिया, जिसे देख वह मछुआरिन बहुत ही दुखी और परेशान हो उठी। चूंकि अब मछली पकड़ने का कोई अन्य साधन उपलब्ध ना था, तो वह डोरी में कांटा बांध मछली को पकड़ने के लिए नदी के किनारे बैठ गई। वह जानती थी कि अगर रात को भोजन नहीं बना तो उसका मछुआरा पति उससे नाराज होकर झगड़ा और फसाद अवश्य करेगा। तो देवी पार्वती, वह भोली और धर्मपरायण स्त्री शाम होने तक नदी किनारे यूं ही बैठी रही, परंतु अफसोस कि वह एक भी मछली को पकड़ ना पाई। जिसे देख वहां से गुजरते एक अन्य मछुआरे ने उससे कहा कि बहन, आज तुम मछली पकड़ने वाले जाल के साथ मछली क्यों नहीं पकड़ रही हो, और इस डोरी को डाल तुम मछली कैसे पकड़ पाओगी? क्योंकि इस विधि से तो एक मछली तो छोड़ो, तुम्हें एक केचुआ तक प्राप्त नहीं होने वाला। और थोड़ा तनिक जल्दी करो, संध्या हो चली है, बाजार बंद होने वाले हैं। अगर कांटे में कुछ ना फंसा तो फिर तुम क्या कमाओगी और आज क्या खाओगी? तो उस मछुआरे के ऐसे वचनों को सुन वह स्त्री गहरी सोच में पड़ गई कि अगर ऐसा ही हुआ तो फिर आज उसका जीवन कठिन होने वाला है। देवी पार्वती तब उस स्त्री ने उधार लेकर भोजन खरीदने का विचार बनाया, ताकि जैसे तैसे वह आज का दिन निकाल सके। ऐसा विचार कर वह सब्जी वाले से खुची खुची सब्जी खरीद लाई। ऊपर से सब्जी वाला इतना शैतान कि उसने अंधेरे का लाभ उठा मछुआरिन को बासी और सली गड़ी सब्जी थमा दी, जिसे देख मछुआरन का पति गुस्से से तमतमा उठा और अपनी पत्नी पर चिल्लाया कि लगता है तुम्हारे यहाँ सड़ी गली सब्जियां बनाने का ही रिवाज है। तो देवी पार्वती ऐसा बोल मछुआरा अपने घर और अपनी पत्नी का त्याग करके वहां से चला गया, जिससे मछुआरन को बहुत ज्यादा दुख और उसका मन व्यथित हो उठा। वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान,
अपने सामर्थ्य और ज्ञान के अनुसार मैं आपकी भक्ति और पूजा पाठ और नित्य नियम को प्रतिदिन करती हूँ और यथासंभव अपने पतिव्रत धर्म का पालन भी करती हूँ। बावजूद इसके मेरे पति मुझे त्याग कर किस तरह से देखो घर छोड़कर चले गए हैं। अब प्रभु कृपया आप ही बताएं कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, क्योंकि पतिव्रता स्त्री बिना भोजन के तो रह सकती है, परंतु बिना पति के रहना मृत्यु के समान माना गया है। अतः हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे जगत के पालनहार, कृपया करके हो सके तो मेरे पति को घर वापस भेज दें। तो देवी पार्वती इस तरह में मछुआरेन भगवान को ध्याती हुई अगले दिन नदी के किनारे जा पहुंची और डोरी कांटा डाल नदी के किनारे बैठ गई। थोड़ा ही समय बीता था कि एक विशाल मछली उसके कांटे में आन फंसी, जिसे देखकर वह सोचने लगी कि वह इस मछली को बेच धन को कमा, कल का उधार चुका, ताजी सब्जी को खरीद तथा स्वादिष्ट पकवान बना अपने पति को ढूंढने जाएगी और अगर मिल गया तो उसे मनाकर घर वापस लिवा लाएगी। ऐसा विचार कर वह बाजार की ओर चली ही थी कि उसे मार्ग में सामने से एक बुढ़िया आती दिखाई दी, जिसने आकर उससे कहा कि बेटी, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, कितना अच्छा हो अगर तुम अपनी मछली मुझे दे दो, जिसे बेच मैं भोजन को प्राप्त कर सकूं। बुढ़िया के ऐसे वचन सुन मछुआरन सोचने लगी कि अगर मछली मैंने इस बुढ़िया को दे दी तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि ऐसा करने पर ना तो उसकी मछली बिकेगी, ना उसे धन मिलेगा और ना ही उस धन से घर में भोजन बनेगा। परिणाम स्वरूप उसका रूठा हुआ पति फिर कभी वापस आता दिखाई नहीं पड़ता। परंतु बुढ़िया के गिड़गिड़ाने और उसकी माली हालत को देखकर अंततः मछुआरन का दिल पसीज जाता है और वह मछली उस बुढ़िया को दे देती है, इस बात से अनजान कि वह बुढ़िया कोई और नहीं वरन बुढ़िया के भेष में साक्षात माता महालक्ष्मी जी हैं। मछुआरन को इस तरह सोच में डूबा देख बुढ़िया माता उससे कहती है, बेटी, लगता है कि तुम बहुत अधिक परेशान हो, दुखी हो। जिस पर मछुआरन उसे अपनी सारी बात और आप बीती सुना डालती है और कहती है, माता जी, मेरे पति अकारण ही मुझे और इस घर को छोड़कर चले गए हैं। बुढ़िया माता, आप स्वयं बताएं, क्या पति के बिना जीना और रह पाना सरल है, क्योंकि दुनिया इतनी जहरीली और निष्ठुर है कि वह अकेली स्त्री को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और जमकर उसका शोषण करती है तथा ताने मार मार कर एक स्त्री का जीना हराम कर देती है। ये सब बताते बताते मछुआरन बुढ़िया के सामने फूट फूट कर रोने लगी। तभी उस बुढ़िया की नज़र उस मछुआरन की मांग पर पड़ी, जिसमें भरे सिंदूर को देख वह चौंक उठी और कहने लगी, हे पुत्री, एक सुहागन होने के बावजूद आपके सिंदूर भरने का तरीका कुछ ठीक नहीं है। यही कारण है कि आज तुम्हारा पति तुम्हें त्याग कर चला गया है। बुढ़िया के ऐसे वचन सुन मछुआरन स्त्री बुढ़िया के चरणों में गिर पड़ी और बोली, माता जी, वह क्या जतन, उपाय अथवा संकेत है जिसके चलते स्त्री को दुख एवं कष्ट भोगना पड़ता है। जिसे सुन बुढ़िया रूपी माता लक्ष्मी कहती हैं, बेटी, जरा ध्यान लगाकर मेरे वचनों को सुनना। तो देवी पार्वती इस तरह माता लक्ष्मी ने स्वयं अपने हाथों से उस मछुआरन को पवित्र सिंदूर दिया और कहा, बेटी, आज मैं तुम्हारे माध्यम से सभी को इस सिंदूर की महिमा और इसे प्रयोग में लाने का सही तरीका बतलाऊंगी, परंतु उससे पूर्व तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना होगा और उन्हें समझना भी होगा, अन्यथा मतभेद होना अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों, संस्कारों और परिवेश के चलते अपने जीवन में शुभ एवं अशुभ आचरण को करता है। स्त्री हो या पुरुष, यह नियम सभी पर एक समान रूप से लागू होते हैं। जब स्त्री चरित्र और स्वभाव से रूखी अथवा अल्प ज्ञानी होती है तब पति को कुछ इसी तरह का कष्ट भोगना पड़ता है, और जब पुरुष अज्ञानी, अधर्मी, व्यभिचारी अथवा मूर्ख होता है तब उसकी पत्नी को भी इसी तरह के कष्ट एवं दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए मनुष्य को सदैव धर्म और नीति के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। जहाँ स्त्री को प्रेम, दया और त्याग की मूर्ति कहा जाता है, तो वहीं पुरुष को कर्मठ, पालनकर्ता और रक्षक माना गया है। अतः जब भी मनुष्य कर्मों के विरुद्ध आचरण करेगा तो उसे विपरीत और कष्टकारी परिणामों का सामना तो
करना ही पड़ेगा। तो देवी पार्वती इस कथा के माध्यम से अब आप ये जानने वाली हैं कि कौन सा सिंदूर भरने से पति अपनी पत्नी से दूर हो जाता है। अब माता लक्ष्मी मछुआरिन को बताती हैं कि हर सौभाग्यशाली स्त्री को सदैव अपने माथे से लेकर मांग तक एक लंबा और गाढ़ा सिंदूर अवश्य भरना चाहिए। जीवन में कभी भी चुराया अथवा मांगा हुआ सिंदूर नहीं भरना चाहिए। यहाँ तक कि दो सगी बहनों को भी एक दूसरे का सिंदूर प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। कुछ स्त्रियां महज नाम और दिखावे के चलते सिंदूर को धारण करती हैं, जिससे उनके पति का प्रभाव भी नाम मात्र और दिखावे जैसा ही रह जाता है। ऐसे पतियों का भाग्य रूठकर उनसे दूर चला जाता है तथा मेहनती होने के बावजूद भी वह समाज में हमेशा बहिष्कृत ही रहते हैं। इसके अलावा जो पत्नियां सिंदूर को मजबूरी और दिखावा मानकर धारण करती हैं, उनका रिश्ता भी महज दिखावा और पाखंड ही रहता है। ध्यान रहे, सिंदूर और श्रृंगार का संबंध प्राणी की भावनाओं और एकाग्र भाव से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि इसे पूर्ण निष्ठा और समर्पण से जोड़कर देखा जाता है। देवी पार्वती, आपने ये भी पूछा था कि कौन सा सिंदूर लगाने से पति की आयु लंबी होती है, जिसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। माता लक्ष्मी की बातों को सुन मछुआरन कहती है, माता जी, आपने अभी जो भी मुझे बताया वह मुझे समझ आया और वह अति उत्तम था, परंतु मैं ये नहीं समझ पाई कि लंबा सिंदूर धारण करने से वास्तव में पति की आयु लंबी कैसे होती है, क्योंकि अधिकांश लोग विशेषकर कलयुग में दुनिया इसे ढकोसलेबाजी और पाखंड कहकर पुकारती है। जिस पर माता लक्ष्मी कहती हैं, सुनो पुत्री, त्रेता युग में वानर राज सुग्रीव ने अपने बड़े भाई बाली से बहुत मार खाई और जान बचाकर वह अंततः भगवान श्री राम की शरण में जा पहुँचे और बोले, प्रभु, मैंने बहुत मार खाई ताकि आपको सुअवसर प्राप्त हो सके, ताकि आप बाली को मार सके। बावजूद इसके आपने अनेकों बार बाली को छोड़ दिया। जिसे सुन श्री राम कहते हैं कि हे वानर राज, आप और बाली लड़ते समय एक समान प्रतीत होते हैं। यही वजह है कि मैं बाली पर वार ना कर सका। परंतु पुत्री, उक्त कथन पूर्ण सत्य नहीं है। सच्चाई तो ये है कि श्री राम ने प्रहार करने से पूर्व ही बाली की पत्नी तारा को देख लिया था, जिसने माथे से लेकर ऊपर तक लंबे सिंदूर से श्रृंगार किया हुआ था। अतः पवित्र सिंदूर की लाज रखते हुए भगवान श्री राम ने बाली को अनेकों बार छोड़ दिया था, अर्थात उस समय उसका वध नहीं किया था। परंतु एक बार जब बाली और सुग्रीव द्वंद्व में बाली की पत्नी तारा स्नान क्रिया में व्यस्त थी, तो श्री राम ने समय जान बाली का वध कर दिया। कहने का भाव कि लंबा और पवित्र सिंदूर धारण करने से अनेकों बार काल भी अपने कदमों को पीछे खींच लेता है। एक और मुख्य बात कि सिंदूर धारण करने से पूर्व आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि सिंदूर मांगा अथवा दान किया हुआ ना हो। इसके अलावा स्त्री की मांग सदैव एकदम सीधी अर्थात टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इससे संबंधों में टेढ़ापन अथवा पत्नी से विछोह के समीकरण बनने लगते हैं। तो देवी पार्वती उस दिन मछुआरिन ने माता लक्ष्मी को ये वचन दिया कि वह विधि अनुसार आचरण कर मांग में सिंदूर को धारण करेगी। तदुपरांत मछुआरिन ने कहा, माता जी, संभव हो तो जाने से पहले कृपया ये भी बताते जाएं कि एक पत्नी का सच्चा पतिव्रत धर्म क्या होता है, ताकि जाने अनजाने कोई किसी प्रकार की गलती ना कर बैठे। तो देवी गिरजा, आपने अपने एक प्रश्न में पूछा था कि स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, जिसका उत्तर कुछ निम्न प्रकार से है। माता लक्ष्मी मछुआरिन को बताती हैं कि जो भी स्त्री गृह कार्यों में दक्ष होती है, अर्थात जो भी स्त्री भोजन बनाना, घर की साफ सफाई, साज सज्जा और देखभाल में निपुण होती है, घर के बर्तन, कपड़े और वस्तुओं को बेहतर ढंग से धो अथवा साफ कर पाती है, बालकों को जन्म देने और उनके लालन पालन में पूर्ण रूप से सक्षम होती है तथा घर आए सगे संबंधियों का दिल से आदर सत्कार करती है तथा कम संसाधनों के होने पर भी परिवार को चलाने में दक्ष होती है, ऐसी स्त्री को उसका पति संपूर्ण प्रेम करता है और उसे अपने पति का हमेशा सानिध्य मिलता है और उनका परिवार दिन दोगुनी तो रात चौगुनी
तरक्की करता है। इसके अलावा जो स्त्री मीठे वचन, मधुर वाणी और मृद भाषा का प्रयोग करती है, सभी से मीठा बोल बोलती है, व्यर्थ की बहस और मिथ्या भाषण में नहीं पड़ती, उम्र, स्थान और रिश्तों के अनुरूप ही आचरण करती है, दिलों और रिश्तों को जोड़ने वाले काम करती है, ऐसे स्वभाव वाली स्त्री सभी को प्रिय और वांछित होती है। इसके अलावा जो स्त्री अपने पति एवं बड़ों की बातों को सुनती तथा यथासंभव उनका पालन एवं अनुसरण करती है तथा अपने मुख से कभी भी अपशब्द अथवा मिथ्या भाषण नहीं करती और ऐसा कुछ भी नहीं कहती जिससे किसी के भी दिल को ठेस पहुँचे, तो ऐसी पत्नी के लिए उसका पति और संपूर्ण परिवार प्राणों तक की बाजी को लगाने के लिए सज्ज रहता है। ऐसी स्त्री अपने पति के दिल में श्रेष्ठ और विचारों में उत्तम स्थान को प्राप्त करती है। इसके लिए एक विशेष गुण जो स्त्री को सदैव भाग्यवान, धनवान और सौभाग्यशाली बनाता है कि जो भी स्त्री जीवन पर्यंत परपुरुष अर्थात गैर मर्द की ओर नहीं देखती, ऐसी स्त्री सभी सुखों को भोग लोक और परलोक में उत्तम स्थान को प्राप्त करती है। तो देवी पार्वती माता लक्ष्मी के ऐसे वचनों को सुन और सिंदूर की सही विधि को जान मछुआरन पूर्णतः संतुष्ट और प्रसन्न थी। वह इस बात से अनजान थी कि जिस बूढ़ी माता से वह इतनी देर से संवाद कर रही है वह और कोई नहीं वरन साक्षात माता लक्ष्मी जी हैं। चूंकि मछुआरन ने अपनी मछली अर्थात भोजन को निस्वार्थ रूप से बूढ़ी माता को सौंप दिया था, तो जाने से पूर्व माता लक्ष्मी ने उसे एक चमत्कारी पात्र दिया और कहा, बेटी, जब भी भूख लगे अथवा वांछित वस्तु की इच्छा हो तो ईश्वर को साक्षी जान इस पात्र से मांग लेना। यह पात्र तुम्हारी सभी इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करेगा। तो देवी गिरजा इस तरह उस चमत्कारी पात्र को प्राप्त कर मछुआरन अपने घर जहाँ पहुंची और पात्र को मंदिर में रखकर सोचने लगी कि काश मेरे बिछड़े हुए पति यहाँ पर होते तो कितना अच्छा होता। अभी उसने ये शब्द कही थे कि पति घर के भीतर प्रवेश करता दिखाई दिया और आते ही प्रेम पूर्वक उससे बोला कि जल्दी करके मुझे भोजन कराओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो इस तरह इच्छित पकवान की मांग करने पर पात्र ने मछुआरन को विभिन्न तरह के पकवानों को प्रस्तुत कर दिया, अर्थात पात्र अन्न मांगने पर अन्न तो धन मांगने पर धन देता था। तो इस तरह अन्न और धन से भरपूर मछुआरन का जीवन सुखमय हो गया, उसकी निर्धनता समाप्त हो गई और अब मछुआरन 16 श्रृंगार कर सिंदूर को मांग में सजा एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी। देवी पार्वती, ये थे आपके द्वारा पूछे गए तीनों प्रश्नों के उत्तर जो आपने मुझसे कहे थे। जिस पर माता पार्वती ने कहा, आपने कथा कह जग कल्याण और असंख्य स्त्रियों को लाभ दिया है, आपको कोटि कोटि नमन और शत शत प्रणाम। तो भक्तजनों, आज की यह वीडियो अब अपने समापन पर है। उम्मीद है आप इसे अधिकाधिक समाज में साझा कर माताओं और बहनों तक अवश्य पहुंचाएंगे, क्योंकि समाज को एकजुट रखने तथा घरों को बसाने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमारी ही है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय महालक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं, क्योंकि शिव कथा को कहने, सुनने और दुनिया में साझा करने से इंसान के समस्त दुखों का शमन होता है। आपका कल्याण हो, यही मेरी भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी से कामना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।